हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है जियाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब कुछ खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच का आज तीसरे दिन का खेल जारी है, जहां पर इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को बड़े सस्ते में जो ऑल आउट कर दिया है और इंडिया जो तकरीबन इस मैच में बना हुआ है उस मैच के हवाले से मुकम्मल जो है वो डिटेल के साथ बात करेंगे। और कुलदीप यादव इस टाइम जो है वो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं, हर तरफ जो है उनके हवाले से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। शोएब अख्तर निकल के सामने आए और शोएब अख्तर इंडिया के फैंस पर कह रहे हैं कि मुझे हंसी आ रही है। उनका ये कहना है कि मुझे इंडियन फैंस के ऊपर हंसी आ रही है। तो उनको क्यों हंसी आ रही है, ऐसा कौन सा जो है वो उनको लतीफ़ा सुना दिया गया है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। बाकी अगर देखें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच होगा और बेन स्टोक्स ने जो है वो कहा है कि हम पाकिस्तान को वाइट वॉश करेंगे क्योंकि उन्होंने क्या कहा उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो जनाबे वाला इंडिया वर्सेस बांग्लादेश आज जो है वो तीसरे दिन का खेल जो है वो इस टाइम जारी है। अभी अभी जो है वो लंच ब्रेक जो है वो एंड हुआ है, तो अब दोबारा से जो है वो इंडिया की टीम बैटिंग कर रही है। पहले तो आपको बताया कि बांग्लादेश की टीम जो है वो 138 के ऊपर 8 आउट थे उनके, और आज जो है वो टोटल 12-13 स्कोर ही वो जोड़ सके और जो है वो 150 के ऊपर ऑल आउट हो गए हैं। और जो नज़र आ रहा था वही हुआ, स्पिनर ने आके जो है वो आउट कर दिया। पहले कुलदीप यादव आए, उन्होंने आउट कर दिया इबादत को, और उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर मेहदी हुसैन काफ़ी अच्छी जो है वो बैटिंग कर रहा था। 25 स्कोर बनाए उसने, आप देखेंगे नंबर 8 पे आके 25 स्कोर बना रहा है वो बंदा। और इसको देख के ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा पहले बैटिंग मिलनी चाहिए, इसको थोड़ा ऊपर आना चाहिए। बहरहाल जब उसने भी देखा कि यार सिंगल डबल से कुछ होने वाला नहीं है तो आगे निकल के छक्का मारने के चक्कर में था वो, तो पीछे से ऋषभ पंत ने जो है वो जो गिल्लियाँ हैं वो उड़ा दी और इस तरह से जो है वो अक्षर पटेल की बॉल पे वो भी आउट हो गया। तो इंडिया की टीम इस टाइम मैच में बनी हुई है बिल्कुल, यानी कि इंडिया को बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ ये करना है कि बांग्लादेश को आउट करना है, बाकी जो है वो और कुछ नहीं है इंडिया के पास। इंडिया को लीड हासिल हो चुकी है, अच्छी भली जो है वो इंडिया की टीम लीड हासिल कर चुकी है। और 150 पर जब आप बांग्लादेश को आउट कर देते हैं तो फिर जाहिर है आपको लीड होती ही है, क्योंकि आपने स्कोर ही इतना ज़्यादा बनाया हुआ था। पहली इनिंग्स में भी इंडिया ने जो है बहुत अच्छी बैटिंग की, 404 स्कोर बनाए। वहाँ पर जो है वो श्रेयस अय्यर, पुजारा, अश्विन और साथ में कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बैटिंग की। और इंडिया को अब देखा जाए तो तकरीबन 324 स्कोर की लीड हासिल हो चुकी है, 324। वैसे तो कल मैंने शाम को यही बोला था कि यार इंडिया को अगर फॉलो ऑन हो भी जाता है बांग्लादेश को तो इंडिया को देना नहीं चाहिए, क्योंकि 200, 250 या 300 स्कोर का टारगेट आप नहीं दे सकते किसी भी टीम को उसके घर में, क्योंकि ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल 400 स्कोर का टारगेट हो तो आप जो है वो बड़े आराम के साथ इजीली जो है वो फिर जीत सकते हैं। तो आज वही हुआ, फिर इंडिया की टीम ने उनको आउट किया। आउट करने के बाद दोबारा जो है इंडिया की टीम बैटिंग कर रही है, और बैटिंग क्या कर रही है, 70 स्कोर हो चुके हैं 23 ओवर में और 1 आउट हो चुका है। केएल राहुल बड़ा स्लो खेले यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर थोड़ा तेज़ खेलना चाहिए था, टी टाइम तक बैटिंग करें, उसके बाद डिक्लेयर कर दें और उनको बैटिंग दे दें। तो राहुल थोड़ा स्लो ही खेले, 62 बॉलों पे 23 स्कोर, लेकिन साथ में शुभमन गिल जो है जमे हुए हैं, उन्हें 79 बॉलों के ऊपर 44 स्कोर बनाए हुए हैं शुभमन गिल ने, 5 चौके ये भी लगा चुके हैं। लेकिन राहुल जो है वो अभी अभी आउट हुए हैं, इनका जो है कैच ताजुल ने पकड़ा और खालिद अहमद जो है उन्होंने आउट किया इनको, राहुल को। तो बहरहाल उसके बाद अभी पुजारा बैटिंग कर रहे हैं, तो अभी मेरे ख्याल से 324 की लीड हो चुकी है यार, तो 350, 400 कम से कम 400 स्कोर हो जाए तो इंडिया की टीम जो है वो उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए और बांग्लादेश को बैटिंग दे देनी चाहिए। तो बांग्लादेश का अब इस मैच में तो कोई हाल नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि ये मैच वो जीत सकते हैं या यहाँ से ये मैच वो निकाल के ले जाएंगे। हाँ ये है कि वो बैटिंग तो करेंगे, तो इंडिया आज अगर टी के टाइम के बाद उनको बैटिंग देता है या आगे भी एक आध घंटा ही बैटिंग देता है, 400 करने में शायद टी टाइम से ज़्यादा हो जाए, तो एक आध घंटा भी उनको बैटिंग देते हैं, उनके 3-4 विकेटें भी ले लेते हैं, 2 विकेटें भी अगर ले लेते हैं तो इंडिया मैच में है। आप ये समझ लें कि इंडिया जो है ड्राइविंग सीट पर है, तो आपको फिर इंडिया को जो है कोई इतना बड़ा मसला नहीं होने वाला है। बहरहाल कुलदीप यादव बहुत अच्छी बॉलिंग की है, ज़बरदस्त बॉलिंग की है, आज भी आके जो है उसी ने जो है वो बांग्लादेश को बिल्कुल जो है वो एक्सपोज करके छोड़ दिया, यानी कि बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं था। 5 विकेटें कुलदीप ने ले ली जहाँ पर, तो आप देखें कि 34 स्कोर दिए जनाब इन्होंने और 40 स्कोर 16 ओवर में और 5 विकेटें। और इस बंदे को टेस्ट मैच इतने खिलाए नहीं जाते हैं, इस टोटल 5 टेस्ट मैच खेले हुए हैं इसने, इसको खिलाया ही नहीं जाता है टेस्ट मैचेस में,
तो आप देखें कितनी कमाल की जो है वो बॉलिंग कर रहा है। इसको हर 2 साल बाद जो है वो वापस आता है, इसको कम बैक करना पड़ता है। हालांकि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, उसके बावजूद भी इसको बाहर किया जाता है, मेहनत करके इसको कम बैक करना पड़ता है, फिर आके परफॉर्म करता है, फिर जो आगे जो है वो इसको दोबारा से जो है वो निकाल दिया जाता है बाहर। वही चीज़ जो है वो अब भी देखने को मिली है। 15 मंथ के बाद जो है कुलदीप यादव वापस आए, वापसी की इन्होंने। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या कुलदीप यादव को बराबर जो है मौके मिलते हैं, वैसे मौके मिलने चाहिए बिल्कुल। इतना जो है वो कोई वो चीज़ नहीं है, क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर भी अगर कुलदीप यादव ऐसी जो बॉलिंग और बैटिंग करने के बावजूद उस बंदे को जो है वो मौके ना मिलें, तो फिर जो है वो कहाँ पर उसको मौके मिलेंगे। तो बहरहाल अगर देखा जाए तो मुझसे गलती हुई है, 5 टेस्ट मैचेस नहीं 8 मैचेस खेले हुए हैं इसने। और अगर देखा जाए तो 8 मैचेस में 9 इनिंग्स खेली हुई हैं बैटिंग में। अगर देखा जाए तो बॉलिंग में अगर देखा जाए तो बॉलिंग में भी 13 इनिंग्स खेली हुई हैं, और 13 इनिंग्स में जो है वो 30 ओवर मेडन किए हुए हैं, 31 जो है विकेट ले चुके हैं 8 मैचेस में। तो कमाल की बॉलिंग की है इसने, हमेशा साबित किया कि यार ये कमाल का जो है वो बॉलर है, और इसको पता नहीं क्यों जो है वो बीसीसीआई बार बार बाहर कर देता है। बहरहाल अब इंडिया जो है मैच में मौजूद है, तो यहाँ पर इंडिया की टीम जो है वो 150 स्कोर अगर बना लेती है तो उसके बाद इंडिया मैच में ही है, तो इंडिया को डिक्लेयर कर देना चाहिए, और फिर बड़े आराम के साथ जो है वो इंडिया ये मैच जो है वो जीत सकता है। बहरहाल बांग्लादेश के लिए क्या बोलें, आप देखें कि घर में भी जो है वो आपकी ऐसी परफॉर्मेंस है, 150 आप नहीं बना पाते। फिर अगर देखा जाए तो दूसरी बात यह है कि भाई साहब आप देखें कि इंडिया की टीम, यार टीम ऐसी होनी चाहिए। इंडिया की टीम आप देखें कि आप बाहर जाते हैं, बाहर की टीम जो है वो फास्ट पिचेस बनाती है, फिर भी जो उसके कोई काम नहीं आती। फास्ट बॉलर जो है वो तबाही मचा देते हैं, सिराज हो गए, उमेश हो गए। अगर स्लो ट्रैक बनाते हैं तो वहाँ पर जो है वो स्पिनर कुलदीप यादव हो गए, ऐशवन हो गए, अक्षर पटेल हो गए, वो तबाही मचा देते हैं। तो कोई हाल नहीं है, बांग्लादेश के पास भी कोई हाल नहीं है कि वो किस तरह से करें। और ये फिर हम तो है नहीं है, पाकिस्तान तो है नहीं है कि अपने घर में जो है वो पिच बनाएं, और वहाँ पर भी जो है वो एक अच्छी पिच ना बन सके, और फिर जो है वो अपनी मर्जी की पिच बनाने के बावजूद उस पर ना खेल सकें। तो बहरहाल आगे अगर चलें तो उसके बाद जो है वो शोएब अख्तर ने कहा है कि भाई मुझे इंडियन फैंस के ऊपर जो है वो हंसी आती है। क्यों उन्होंने बोला, उन्होंने साथ में ये बोला कि जो इंडियन फैंस पाकिस्तानी बॉलिंग को जो है वो दुनिया की ख़तरनाक और बेहतरीन बॉलिंग नहीं मानते, उन पे मुझे हंसी आती है। तो भाई साहब इसमें हंसी वाली क्या बात है? पाकिस्तानी बॉलिंग खैर अच्छी है, लेकिन उनमें से बचा कौन हुआ है ये भी बता दें। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ तीनों तो इंजर्ड हो चुके हैं, टीम के काम तो उनकी ख़तरनाक बॉलिंग आ नहीं रही है, तो क्या होगा फ़ायदा। बहरहाल अगर आप ये कह रहे हैं तो मुझसे आप ये भी सुन लें कि वो पाकिस्तानी और वो बहुत सारे ऐसे लोग भी जो है वो उन पर मुझे भी हंसी आती है, जो इंडिया की जो बैटिंग है उसको जो है वो ख़तरनाक नहीं मानते, और इंडिया की बैटिंग को दुनिया की सबसे बेहतरीन बैटिंग नहीं मानते। ठीक है, और इंडिया की बॉलिंग में भी कोई वो चीज़ नहीं है, बुमराह नहीं है, तो जैसे शाहीन नहीं है, हारिस रऊफ नहीं है, उनके बगैर आप टीम को खिलाएंगे तो आपकी बॉलिंग भी जो है वो वीक हो जाएगी। ऐसे ही भारत के पास भी बुमराह नहीं थे, उनके अलावा भारत की बॉलिंग जो है वो थोड़ी वीक नजर आई। तो बहरहाल बुमराह के आने के बाद जो है वो मामला जो है वो भी बराबर हो जाएगा। बहरहाल शोएब अख्तर का क्या है, वो तो हर दूसरा दिन कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। पहले उनका यूट्यूब चैनल जब चलाना था तो इंडिया की तारीफ़ों पे तारीफ़ें किया करते थे, जी इंडिया ये हो गया जी, वो हो गया जी, इंडियन सब्सक्राइबर्स लिए बड़ी बड़ी बातें की। जब सब्सक्राइबर मिलियंस में हो गए, व्यूज़ आ गए, उसके बाद अब जो है वो उन्होंने जो है वो ऐसी बातें कभी कभी कर लेते हैं, क्योंकि अब तो स्टार स्पोर्ट वाले भी मुँह नहीं लगाते हैं, और ना ही जो है वो कमेंट्री के लिए बुलाया जाता है। तो जब कुछ नहीं मिलता तो वो कहते हैं ना कि अंगूर हाथ नहीं आते तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं, वो चीज़ है शोएब अख्तर की। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है बहुत अच्छी है, विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट, लेकिन इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी है, विदाउट एनी डाउट। इंडिया की बैटिंग, पाकिस्तान के पास ऐसी बैटिंग नहीं है, और दुनिया की किसी भी टीम के पास मुझे इस टाइम ऐसी बैटिंग नज़र नहीं आ रही। हाँ, इंग्लैंड के पास है बैटिंग, लेकिन जिस तरह से इंडिया के पास बैटिंग है ना, वो मुझे जो है वो कमाल नज़र आ रही है। ठीक है, इंग्लैंड ने किया, लेकिन मैं एशिया की टीम्स की अगर बात करूँ ना तो इंडिया की बैटिंग बहुत बेहतरीन बैटिंग है, और बाहर की टीम्स की भी अगर बात करें उनमें भी जो है इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी बैटिंग है। तो आप बॉलिंग की तारीफ़ कर सकते हैं पाकिस्तान की विदाउट एनी डाउट, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं साथ के मुझे उन पाकिस्तानी फैंस पर भी हंसी आती है कि जो इंडिया की जो बैटिंग है उसको उस दुनिया की बेहतरीन बैटिंग नहीं मानते। ये बात भी आप कह सकते हैं। तो बहरहाल शोएब अख्तर की अपनी सोच है। फिर अगर देखें तो बेन स्टोक्स ने बोला है कि भाई हम पाकिस्तान को वाइट वॉश करेंगे, तो वाइट वॉश कर सकते हैं भाई। आपने 2 मैचेस में बुरी तरह से हरा लिया हमें, तो तीसरे में भी हरा सकते हैं। और इस बार तो हमारे बॉलर्स भी नहीं है, जो खेलते थे इंजर्ड हो गए, उनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं लाई गई, जो हमारे पास मौजूद हैं उन्हीं को खिलाया जा रहा है। फिर अब कराची की जो पिच है वो कैसे बनाई जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज़ाहिर है पिच पीसीबी से अब कोई उम्मीदें नहीं है यार।
इनसे कोई उम्मीदें नहीं है कि ये कैसी पिच बनाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन कम अज़ कम यार जैसी भी पिच बनाओ आपको तो फ़ायदा होना चाहिए उससे। पिच आप अपनी मर्जी की बना रहे हैं, या तो बनाते बनाते आप उसको पहले वाली से भी जो है वो गई गुजरी बना देते हैं, या तो फिर बनाते हैं ऐसी बनाते हैं कि जिस पर आपका कोई फ़ायदा नहीं होता, यानी कि अपनी मर्जी की पिच बना के भी जो आप फेंटा खा देते हैं। तो बेन स्टोक्स जो कह रहा है वो कर सकता है वाइट वॉश, इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है वो हमारी टीमें हारने के बाद जो है वो इस्लामिक टच दे देते हैं, कोई जो है कुदरत का निज़ाम बता रहा होता है, कप्तान आके कह रहा है जी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 196 वाली इनिंग्स गिनवाता है हर बार आके, पता नहीं उस 196 वाली इनिंग्स को कब तक जो है वो हम जो है जोली में लेके घुमाते रहेंगे। तो फिर दूसरे खिलाड़ियों की बात करें, किसी को रेस्ट नहीं दी जा रही। रिजवान को जिसको रेस्ट की ज़रूरत है उसे रेस्ट दी नहीं जा रही है। वो सरफराज सेंचुरी लगा के आ रहा है, लगातार परफॉर्म करके टीम में आया वापस, उसे खिलाया नहीं जा रहा है। और रिजवान को बगैर किसी परफॉर्मेंस के, टेस्ट में तो उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उसको लगातार खिलाए जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि ये किस बुनियाद पे उसे खिला रहे हैं। और वो रिजवान साहब वो तो वहाँ पर जो है वो हर मामले में जो है वो दिखावा ही करते जा रहे हैं, किसी के साथ बैठ के गप करते हैं, वहाँ पर जो है तस्वीर आ जाती है, किसी को कोई गिफ्ट कर रहे हैं तस्वीर आ जाती है, कोई कुछ भी कर रहे हैं वो तस्वीरें, उनका जो है वो सारा जो ध्यान है वो उधर ही लगा हुआ है। तो यार ऐसा क्या सारे लोग करते हैं, तो तुम्हें खबरों में रहने की इतनी शौक है कि यार रोज़ जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हो तो तुम्हारी कोई तस्वीर बना के जो है वो अपलोड कर लेता है, किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो तस्वीर बन जाती है, किसी के साथ कोई गुफ्तगू कर रहे हो पहले तुम कैमरा लाते हो सामने, कैमरे वाले को कहते हो कि तस्वीर लो, तस्वीर लेता है या वीडियो बन रही है, फिर तुम सब ओ भाई क्रिकेट पे ध्यान दो जो तुम्हारा काम है, जिस पर तुम्हारे ऊपर जो इतने लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। तो बहरहाल अब रिजवान ने खुद तो कहना नहीं है कि यार मुझे रेस्ट दे दें, और उसने रेस्ट करनी भी नहीं है, उसे पता है कि सरफराज आ गया तो शायद फिर टेस्ट में कम अज़ कम मेरी जगह चली जाए, मेरी परफॉर्मेंस नहीं है। तो बहरहाल ऐसा लग रहा है कि सरफराज कल के मैच में खेलेंगे। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि कल के मैच में सरफराज जो है वो तकरीबन 2019 के बाद जो है वो दोबारा से टेस्ट क्रिकेट में आपको नजर आने वाले हैं, जो खेलना भी चाहिए उसको। रिजवान ने कोई पीछे से लिखवा के तो लिया नहीं हुआ है कि रिजवान ही करेगा, जो भी करेगा रिजवान ही खेलेगा। मेरे ख्याल से सरफराज को भी खेलना चाहिए। बहरहाल उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।